हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड, ये दोस्तों एसआई और कांस्टेबल के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। एसआई और कांस्टेबल के लिए, और ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। क्या है दोस्तों? प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, ठीक है, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये सब क्वेश्चन आप लोग बना पाते हैं तो आसानी से आप एसआई और कांस्टेबल को निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें प्रीवियस ईयर्स दोस्तों दोनों का इंक्लूड है, चाहे वो कांस्टेबल का हो या दोस्तों आपका एसआई का हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए हम लोग सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, सामान्य ऊंचाई की दो क्या है दोस्तों, मोमबत्तियां हैं, ठीक है। जैसे कि मोमबत्तियां दोस्तों, इसका चित्र बनाना जरूरी नहीं है लेकिन बना देते हैं, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, दो मोमबत्तियां हैं, ठीक है। दो मोमबत्तियां हैं जो समान ऊंचाई के हैं, यानी समान ऊंचाई का मतलब बराबर ऊंचाई के है, ठीक है। बराबर ऊंचाई का है, ठीक है, मोमबत्ती, ठीक है। क्रमशः दोस्तों 12 तथा 20 घंटे में पूरी जल जाती है, यानी कि दोस्तों 12 घंटा और 20 घंटा में दोनों जल जाती है, ठीक है, जल जाती है। यदि दोनों को एक साथ क्रमशः समान गति से जलाया जाए तो कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 3:5 रह जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले 12 और 20 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो 12 और 20 का एलसीएम दोस्तों जो निकल के आएगा हमारा 60 निकल के आएगा। 12 पाँचे दोस्तों 60 हो गया और 20 तिहाई 60 हो गया, ठीक है। 12 पाँचे 7 और 20 तिहाई 60, ठीक है। अब आगे के कंसेप्ट हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये जो एलसीएम आया हमारा, ये कितना आया दोस्तों, 60 आया, ठीक है। एलसीएम जो आया 60 आया। तो अब इसी के कंसेप्ट से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसी का कंसेप्ट से हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एलसीएम लिख देना है, एलसीएम 60 और 5x, ठीक है। यहाँ पे 5x हो जाएगा और यहाँ पर भी नीचे हो जाएगा, यहाँ पे 3x हो जाएगा, ठीक है, 3x। जैसे कि इसमें आया था दोस्तों 12 पचे, यहाँ पर छोटा सा एक बना ही देते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं 60, ठीक है। 60 समझ जाइएगा आप लोग, ठीक है। 60, 12 पचे 60 और यहाँ पर 20 तिहाई 60, ठीक है। अब इसको हम लोग बराबर करने के लिए यहाँ पर कट के निशान दे देते हैं और 3/5 लिख देते हैं, 3/5, ठीक है, 5। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों को गुना करेंगे, ठीक है, गुना करेंगे। गुना करने पर हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, अगर हम लोग 60 के पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं दोस्तों तो 10 बार पढ़ने से 600, 600 और आधा करेंगे तो 300। तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा 300 माइनस 50, 25, 25x यहाँ पे हो जाएगा 25x बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा। फिर हम लोग 60 के पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 60 60 120 होता है, 120 में 60 ऐड करेंगे 180 हो जाता है। 180 माइनस तितरी के 9x हो जाएगा, ठीक है, तितरी के 9x। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, अब हमारा जो निकल के आएगा दोस्तों माइनस करने पर, अब जो हमारा निकल के आएगा क्या, 16 और 120 निकल के आएगा, ठीक है। क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ले लेते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पर बना देते हैं बाकी जो बच्चा, ठीक है। अगर हम लोग इसे कटाएंगे, कटाने पर हमारा निकल के आ जाएगा 16x बराबर 120 निकल के आएगा, ठीक है, बराबर 120, ठीक है, 120 निकल के आएगा। तो अब हम इसको कटाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 8 दूना 16, ठीक है, 8 दूना 16 और यहाँ पर निकल के आ जाएगा 15, ठीक है, 15। अब कितना निकल के आया हमारा, x बराबर 15/2 निकल के आया। 15/2 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 15/2। लेकिन इसे हमें क्या करना है दोस्तों, इसे हमें पूर्णांक में तोड़ना है। तो 15/2 हमारा आया, ठीक है, 15/2, ठीक है। 15/2 को हम लोग पूर्णांक में अगर हम इसको भाग देंगे तो 7.1/2 एच निकल के आ जाएगा। अब हम लोगों को हाफ का मतलब आप लोग समझ पा रहे हैं, ये हाफ है। हाफ का मतलब होता है 3 यानी कि 30, ठीक है, 30 यानी 30, हाफ का मतलब 30। तो ये 7 घंटा 30 मिनट हो जाएगा, 7 घंटा 30 मिनट हो जाएगा, ठीक है, 7 घंटा 30 मिनट, ठीक है। चलिए आशा करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग समझ पाए होंगे, ठीक है। भले टाइम लगा लेकिन बेस्ट तरीक़ा से आप लोग समझ पाए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है। क्वेश्चन कह रहा है एक की कार्य क्षमता जो है 20 से 40% अधिक है, ठीक है, 20 से क्या है 40% अधिक है। वे मिलकर पूरा काम 15 दिन में कर सकते हैं। तो अलग अलग पूरा काम कितने समय में करेंगे, अलग अलग पूरे काम को कितने समय में करेंगे, ओके। देखिए
तो एक जो कर रहा है 40% अधिक कर रहा है तो 140 हो जाएगा, क्योंकि वो अधिक कर रहा है दोस्तों 40% ना, तो 140 हो जाएगा। और ये दोस्तों क्या कर रहा है 15 दिन कर सकता है, 15 दिन में कर सकता है, तो 120 और पूरे कितना होता है दोस्तों 100 होता है, ठीक है 100। तो इसको हम लोग कटा देंगे तो यहाँ पे 5 निकल के आ जाएगा, यहाँ पे 7 निकल के आ जाएगा, ठीक है। और ये ए है और ये बी है, ठीक है। यहाँ पर अनुपात का साइन लगा देते हैं, 7/5 हम लोग 7:5 निकल के आया, 7:5, ठीक है। अब हम लोगों को यहाँ पर कुछ नहीं करना है दोस्तों, कुछ नहीं, बिल्कुल दोस्तों अब बन गया आसानी से दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल आसानी से बन गया, ठीक है। हम लोगों को क्या आएगा, दोनों को निकालना है, ठीक है, क्योंकि आंसर क्या दिया 180/7 और 180/5 दिया है, तो दोनों को ले लेंगे दोस्तों, ठीक है, दोनों को ले लेंगे, ठीक है, दोनों को ले लेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर निकल के आएगा यहाँ पर जो लिखा है 180/7 और 180/5, हमारा आंसर तो यहीं पर हो जाता है, ठीक है, आंसर तो यहीं पर हो जाता है, क्योंकि दोस्तों क्या होगा यहाँ पर 180/180 यहाँ पर 5 आ जाएगा और 180/180 यहाँ पे 5 आ जाएगा, 180 यहाँ पे 5 आ जाएगा। इसको हम लोग कटाएंगे दोस्तों, कटाएंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आएगा 25.5/7 निकल के आएगा, या 36 निकल के आ जाएगा, ठीक है, या दोस्तों कितना निकल के आ जाएगा 36 निकल के आ जाएगा। ओके, तो आप लोग क्वेश्चन को समझ पाए होंगे आसानी से, ठीक है, आसानी से आप लोग क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। चलिए, तो अगला प्रश्न हमारा आ चुका है 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, इसको काट देते हैं कैलकुलेशन के। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है, यानी 150, ठीक है। वे पूरे काम को मिलकर कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, यदि ए अकेला पूरा काम 25 दिनों में कर सकते हैं, तो ठीक है, वेरी सिंपल है। तो इसका अनुपात निकल के आ जाएगा, ठीक है, अनुपात क्या ए बी के अनुपात में निकल के आ जाएगा, ठीक है, ए बी के अनुपात में निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग गुना कर लेंगे, क्योंकि ये दोस्तों ए की कार्य क्षमता बी की मतलब बी की कितनी है, बी की कार्य क्षमता की 50 अधिक है। तो पूरा काम मिलकर यदि अकेला पूरा काम मिलकर 25 दिनों में कर रहा है, ठीक है, 25 दिनों का, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा दोस्तों, 25×3=75 हो जाएगा, 25×3=75, ठीक है, 25×3=75 हो जाएगा, ओके 75, ठीक है। अब क्या है कि ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है, बी से कितना है 50% अधिक है, तो ए और बी, तो 3 ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या 3 2 5, ये दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा 5, और टोटल वर्क कितना है 75, तो 75/5 हो जाएगा। 75/5 को कटाएंगे हम लोग, 75/5 को कटाएंगे तो 7 हो गया, एक बार बचा कितना 2, 50-25, ठीक है, 50-25, तो 15 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, समझ पाए होंगे आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न हमारा आ चुका है आपके संबंध में, ठीक है। चलिए, प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, देखते हैं। प्रश्न कर रहा है ए की कार्य क्षमता बी से 200% अधिक है, जबकि ए किसी काम को करने में दोस्तों 20 से 30 दिन का कम समय लेता है, यानी कि ए की जो कार्य क्षमता है बी से 200% अधिक है, जबकि दोस्तों ए किसी काम को करने में 20 से 30 दिन कम समय लेता है, ठीक है, कम समय लेता है। तो मिलकर वे पूरे काम को कितने समय में करेंगे, ठीक है, मिलकर, ठीक है। टोटल वर्क क्या हो जाएगा दोस्तों, टोटल वर्क क्या हो जाएगा 3×15 हो जाएगा, ठीक है, 3×15, ठीक है, टोटल वर्क 3×15, यानी कि टोटल वर्क हमारा 45 हो जाएगा, टोटल वर्क 45 हो जाएगा। ओके, अब आगे समझते हैं। ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 4, ठीक है, बराबर 4, 45/4 यहाँ पर कर देंगे, 45/4, तो हमारा निकल के आ जाएगा पूर्णांक में दोस्तों 45/4, यहीं पर आंसर आ जाएगा, लेकिन पूर्णांक में हमें 1/4 निकल के DAY यानी दिन आंसर हो जाएगा ये, ठीक है, आंसर ये होगा, लेकिन आंसर ये भी हो जाएगा, आंसर ये भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ए अनुपात बी आखिर आया कैसे दोस्तों, ए अनुपात बी आया कैसे, देखते हैं हम लोग, ठीक है। आखिर आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आखिर भाई ये 15 आया कैसे, 15 आया कैसे, आप लोग भी सोच रहे होंगे। तो ए अनुपात बी, ठीक है, यहाँ पर हमें बोला है ई की कार्य क्षमता बी से 200% अधिक है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 1/2, 1/3 हो जाएगा, 1/3, और ये यही दोस्तों क्या हो गया 15×3 45 दिन, ये 3 हो गया, तो 15×3 45 दिन। तो 2 का जो मान है दोस्तों, 2 को जो मान दे रहा है, 2 को ये
ठीक है। तो 2 का जो दे रहा है वो 30 दे रहा है, तो 1 का क्या दे देगा दोस्तों, 1% का तो 15 दे देगा, यहाँ से निकल के आ रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न हमारा आ चुका है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है 22 नंबर। 22 नंबर क्या कर रहा है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी कारखाने में एक दिन में तीन पालियों में काम होता है, यानी कि किसी कोई कारखाना है उसमें एक दिन में 3 पालियों में काम होता है। ठीक है, तीनों पालियों में मजदूर की औसत कार्य क्षमता 80%, 70% और 50% है। जो पहली पाली के एक काम है दोस्तों, पहली पाली का एक काम को 60 दिनों में पूरा किया जाता है। पहली पाली का एक काम 60 दिनों में पूरा किया जाता है। यदि तीनों पालियों को प्रतिदिन काम किया जाए तो काम कितने समय में पूरा होगा। ठीक है, क्वेश्चन यही पूछा है। ठीक है, देखिए तो ये पहला पाली हो गया हमारा, ये दूसरा पाली हो गया और ये हमारा तीसरा पाली हो गया। ठीक है, ये हमारा तीसरा पाली हो गया। ओके, तो ये जो दे रहा है हमें 8 दे रहा है, और ये जो हमें दे रहा है 7 दे रहा है, और ये जो हमें दे रहा है 5। इसको मान लीजिएगा दोस्तों, 8 यानी 80, 7 यानी 70, 5 यानी 50 यानी 50। ठीक है, अब इसको तीनों को हम लोग ऐड करेंगे तो 8 5 13 होता है, 13 7 20 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 20 निकल के आ गया। टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, टोटल वर्क यहाँ पर TW दे देते हैं, समझ लीजिएगा TW यानी टोटल वर्क। ठीक है, तो 8 गुने 60, ठीक है, 8 गुने 60 यानी अड़छक दोस्तों 48, ये अड़छक 48 हो जाएगा। 48 यानी 480, 480 निकल के आ गया। 480 में हम लोग क्या करेंगे, इस 20 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो 480 में दोस्तों, 480 में हम लोग 20 से भाग दे देंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा 24। ठीक है, 24। अब इस 60 में से दोस्तों, इस 60 में से हम लोग क्या करेंगे, 60 में से 60 हमारा टोटल वर्क था। ठीक है, 60 हमारा क्या था दोस्तों, 480 टोटल वर्क था, 480। ठीक है, 480। अब 60 को हम लोग क्या करेंगे, 60 में से 24 को माइनस कर देंगे। जो ये 24 निकल के आया है, 60 में से हम लोग 24 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 6, और यहाँ पर बचेगा हमारा 5, 5 में से 2 गया 3, तो 36 दिन हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।